हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा, एक्स मैनेजर सिद्धि। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 स्पेशली जीबीओ एंड स्केल 3 ऑफिसर्स के लिए जो हमारा नोटिफिकेशन आया है। इस एग्जाम से रिलेटेड हर वो जानकारी जो हर एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए, है ना। अगर आप सच में एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो जरूर ये बातें आपको पता होनी चाहिए। वो सारी जानकारी हम इस एक वीडियो में हमने एक साथ पिरोने की कोशिश की है। Quickly, let us see what all we are going to cover in this video. Total number of vacancies, then examination pattern क्या होगा, cut off analysis, pre का previous year paper download आप कहाँ से कर सकते हो, ये previous है, typo error है। कोर्स व्यू, अगर आपको गाइडेंस चाहिए इस एग्जाम के लिए तो आई एग्जाम बी के ऑनलाइन कोर्सेज किस तरह से हमने इस कोर्स को तैयार किया है, क्यूरेट किया है, और फ्री मॉक टेस्ट आप कहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं और ये मॉक टेस्ट जरूरी है। क्विकली नंबर ऑफ वैकेंसीज तो आप देख सकते हो, आरआरबी का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 के लिए आप देखो एग्रीकल्चर ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, ट्रेजरी मैनेजर, लॉ, सीए, आईटी एंड जीबीओ। इतने सारे स्ट्रीम के लिए स्केल 2 की वैकेंसीज हैं। हम इस वीडियो में फोकस करने जा रहे हैं स्केल 2 जीबीओ पे और स्केल 3 पे। तो काफी अच्छी मात्रा में वैकेंसी, अगर टोटल वैकेंसी की बात करें, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज तो 8612। इस वीडियो से आपको ये लास्ट वाले जो दो एग्जाम्स हैं, दो पोस्ट हैं, इनकी पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। क्विकली हम देख लेते हैं पैटर्न। तो ऑफिसर स्केल 2 जीबीओ के लिए आपका जो पैटर्न है, देखो आप, रीजनिंग है, कंप्यूटर नॉलेज, फिनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज। सो इन दोनों में कोई भी एक ही आपको अटेम्प्ट करना है। आप चूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है आप इंग्लिश में इतने अच्छे नहीं है तो आप हिंदी लैंग्वेज ले लें, और अगर आपको लगता है हिंदी में आप उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे तो आप इंग्लिश लैंग्वेज ले लें। और फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो टोटल आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, 40-40 मार्क्स के, और 200 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स। यहाँ पे टाइम का एलोकेशन पहले से नहीं किया हुआ है, मतलब पूरा का पूरा 2 घंटा आपको मिल जाएगा। 120 मिनट्स में 200 क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ पे आपका जो टाइम मैनेजमेंट है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि ऐसा भी नहीं हो कि कुछ लेंदी क्वेश्चंस में आप फंस के रह जाएं। अब देखो, रीजनिंग के पजल में आप फंस के रह जाएं और लास्ट में आपका कोई कंप्यूटर नॉलेज का या कोई इजी सा क्वेश्चन जिसमें कि बहुत कम टाइम लगने वाला था वो छूट जाए। इसलिए टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, पांचों सब्जेक्ट के लिए टाइम एलोकेट करना पड़ेगा। और इसके लिए मॉक टेस्ट आपको बहुत हेल्प करते हैं। तो जब आप पहला मॉक टेस्ट लिखोगे ना तो खुद ही ब खुद आपको समझ में आएगा कि अच्छा, मैंने यहाँ पे ये गफलत की है, यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट में ये गलती की है, ये वाले क्वेश्चन मुझे पिक करने थे, ये वाले क्वेश्चन मुझे स्किप करने थे। खुद अपने आप ही काफी सारी अंडरस्टैंडिंग आती है और फिर हम इम्प्रूव करते हैं। जो डाउट्स रह जाते हैं वो आप लाइव क्लासेस में या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। यहाँ पे अगर हम स्केल 3 की बात करें तो स्केल 3 का भी सेम पैटर्न है, एग्जामिनेशन पैटर्न सिंगल लेवल एग्जामिनेशन है। सो आरआरबी स्केल 2 जीबीओ का और स्केल 3 का यही सेम पैटर्न है। अगर आरआरबी स्केल 2 किसी कोई और स्ट्रीम है तो वहां पे भी पैटर्न यहाँ पे सेम ही रहेगा, बस उसमें उस स्ट्रीम का जो प्रोफेशनल नॉलेज वाला पेपर है वो एक और 40 क्वेश्चंस ऐड हो जाते हैं। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस, वहां पे फिर 240 हो जाता है। लेकिन जीबीओ के लिए और स्केल 3 के लिए यही पैटर्न है। अब देखते हैं कट ऑफ। अगर हम पिछले 2 सालों का कट ऑफ देखें तो देखो, आउट ऑफ 200 मार्क्स का था ना क्वेश्चन, 200 क्वेश्चंस थे और 200 मार्क्स थे। आउट ऑफ 200 अगर हम मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी, तो 2022 में 54.25 और 2023 में 70.19। लेकिन यहाँ पे आपको समझना ये जरूरी है कि ये सिंगल ऑनलाइन एग्जाम है रिटन, इसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी वो बनेगी रिटन के मार्क्स प्लस इंटरव्यू के मार्क्स पे। यहाँ पे सिर्फ कट ऑफ क्लियर करके हमें खुश नहीं हो जाना है। रिटन में जितना ज्यादा मार्क्स होगा उतने आपके चांसेस बढ़ जाएंगे फाइनल आपका सिलेक्शन होने के। यहाँ पे आप ये ना सोचें कि जैसे कई एग्जाम में प्री और मेंस होता है तो प्री क्वालिफाइंग होता है, वहां पे अगर 70 है आपका कट ऑफ तो 70 आया, 71 आया, चाहे 99 आया, बात बराबर है। यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ ये कट ऑफ ये है कि इंटरव्यू के लिए टिकट मिल गया, लेकिन मार्क्स आपके जितना ज्यादा रहेंगे उतनी आपकी
आपके चांसेस बढ़ जाएंगे फाइनल सिलेक्शन के। तो मैं आपको कहूंगी कि आप ये रखें कि ज्यादा से ज्यादा जितने मार्क्स आप लेके आ सकते हो, और आउट ऑफ 200 मैं कहूंगी कि मुश्किल नहीं है ना। 70 तो एक कट ऑफ इन्होंने दे दिया है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं 125-30 का टारगेट रखना चाहिए मॉक टेस्ट में, फिर ताकि ये ना हो कि आप एक बॉर्डर लाइन केस, आप कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़े, इंटरव्यू पे कोई बोझ छोड़े ही नहीं, है ना। इंटरव्यू में बस जो मिनिमम कट ऑफ हो वो भी क्लियर हो जाए तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। इस तरह की आपकी रिटन की तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि रिटन की जो तैयारी है वो बहुत कुछ आपके अपने हाथ में होती है। ठीक है। 2022 के अगर हम पेपर की बात करें, एग्जाम भी वेबसाइट पे आपको इसका प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएगा, लेकिन अगर हम टॉपिक्स यहाँ पे देखना चाहें तो इंग्लिश में देखो, जंबल पैराग्राफ से क्वेश्चंस थे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो कि प्लास्टिक पॉल्यूशन पे था, वो जो पैसेज था जिसके बेसिस पे की क्वेश्चंस थे, रिप्लेसमेंट विद सुटेबल वर्ड्स एंड एरर डिटेक्शन से क्वेश्चंस आए थे मेनली। इंग्लिश में अगर आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे तो फिर क्वेश्चन कहीं से भी आए, आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैं कहूंगी कि जरूर, अगर इंग्लिश में आपको थोड़ी भी दिक्कत लगती है तो हर दिन आप एक न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि वो आपको पैराग्राफ, जंबल पैराग्राफ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट में भी काफी फायदा करता है ना। और प्लस इंटरव्यू में भी उससे बेनिफिट होगा, प्लस आपका एक फिनेंशियल अवेयरनेस का पेपर है, वहां पे भी इट विल हेल्प यू। कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करें तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे। सो आप देख सकते हो कि शॉर्टकट कीज पे 5-6 क्वेश्चन थे, स्लाइड सॉर्टर इन पावर पॉइंट, स्पाईवेयर, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, रजिस्टर क्लॉक। सो कंप्यूटर अवेयरनेस भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आप देखो कि वेटेज सबका बराबर है, हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। तो आप देखो कि जहां से जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वहां वहां से आप उसको और अच्छा बनाओ, और वहां पे जहां पे आप एकदम पक्के हो कि यहाँ से मैं इतने मार्क्स निकाल सकता हूँ, इस तरह से आप निकालते जाओ। पहले जो जिसमें आप अच्छे हो उसको अपना बनाओ, और फिर जो डिफिकल्ट वाला पार्ट है उसमें धीरे धीरे जितना आप कर सकते हो, क्योंकि देखो 200 में 200 नहीं लाना है। अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि जो उनका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है ना, उसको एकदम ही इग्नोर कर देते हैं कि अरे ये तो हो ही जाएगा, और डिफिकल्ट वाले पे पूरा का पूरा फोकस करते हैं, विच इज नॉट अ राइट स्ट्रैटेजी। आपको जो आपको अच्छा लगता है उसको एकदम पक्का करके एक तरफ रखो, और फिर डिफिकल्ट वाले को भी छोड़ना नहीं है। जो डिफिकल्ट लगता है उसको धीरे धीरे करके अपना बनाते चले जाओ, है ना, उसको अपना स्ट्रॉन्ग सेक्शन धीरे धीरे बनाते चले जाओ। सो क्वांट में सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस आए थे, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एवरेज, इनइक्वालिटीज एंड डीआई टेबल बेस्ड। सो डीआई भी था टेबल बेस्ड। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है। आप अगर सोचोगे कि लेवल अगर आप जानना चाहो तो बैंक पीओ में जो प्री और मेंस के बीच का लेवल होता है वो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे लेवल रहेगा, और आप पिक एंड चूज करोगे तो बड़ी आसानी से इतने क्वेश्चंस तो निकाल ही लोगे जो इजिली सॉल्व हो सकते हैं। रीजनिंग की बात करें, सिलॉग्स, ब्लड रिलेशन पजल्स, अल्फा न्यूमेरिक, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। यहाँ पे आप देखो कि ब्लड रिलेशन पजल भी आया था, और फिर उसके अलावा 4 और पजल और सेटिंग अरेंजमेंट आए थे जो कि डिफिकल्ट लेवल थे, सीक्वेंस, ईयर बेस्ड पजल। तो पजल बहुत सारा था। तो यहाँ पे मैं आपको ये कहूंगी कि हर दिन 1 घंटा आप पजल को जरूर दें, और पजल के अलावा जो सेक्शंस हैं, क्योंकि वो श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप पक्का करके एक तरफ रख ले, और फिर पजल को इजी लेवल से शुरू करके धीरे धीरे मॉडरेट लेवल तक जाए, और फिर डिफिकल्ट लेवल जाए। उसमें से चुन के, जैसे आप देखो यहाँ पे ये डिफिकल्ट 4 पजल है, तो ब्लड रिलेशन और ईयर बेस्ड पजल इजिली आप कर सकते थे। तो वहां पे चुनना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि 5 पजल आया तो पांचों आप करो। आपको देखना है कि कौन से 2-3 आप कर सकते हो और वही करना है। ऐसा ना कि जो टफ वाला है उसमें आप वक्त जाया कर दो। सबसे ज्यादा जो क्वेरी होती है स्टूडेंट्स की वो होती है फिनेंशियल अवेयरनेस टॉपिक को लेकर के, उसके भी 40 क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे देखो इसका जो ब्रेकअप था पिछले साल का, बैंकिंग अवेयरनेस से 21 क्वेश्चंस आए थे, तो अच्छे खासे क्वेश्चंस आए थे, मोस्टली न्यूज रिलेटेड टू बैंक्स एंड बैंकिंग इंडस्ट्री। सो यहाँ पे आपको आई एग्जाम बी का बी पीडिया बहुत काम आने वाला है। हर दिन हम न्यूज को, जो रेलेवेंट न्यूज है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको कंपाइल करके डेली बीपीडिया, वीकली बीपीडिया और मंथली बीपीडिया आपको मुहैया कराते हैं। सो आप अभी से, आज से अगर शुरू करें तो आप आज से डेली पढ़ना शुरू करें, और जो पीछे का छूट गए महीने उनका आप मंथली पढ़ ले, तो दैट वुड बी मोर देन एनफ। आज से आप रोज फॉलो करना शुरू कर दें।
गवर्नमेंट स्कीम से 4 क्वेश्चंस थे, स्टैटिक क्वेश्चंस 9 थे। सो आउट ऑफ 50 अगर आप देखोगे तो लगभग 9 क्वेश्चंस आपके स्टैटिक थे। फिनेंशियल अवेयरनेस अगर आप कहें 8 क्वेश्चन, कैपिटल मार्केट से भी रिलेटेड न्यूज। तो अब आपको एक मिसलेनियस 8 क्वेश्चन थे, लाइक अपॉइंटमेंट, प्राइवेट फाइनेंशियल कंपनी, ये सब जगह में जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे। तो आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि जब फिनेंशियल अवेयरनेस कहा जा रहा है पेपर को, जनरल अवेयरनेस नहीं कहा जा रहा है, फिनेंशियल अवेयरनेस कहा जा रहा है नोटिफिकेशन में आप देखोगे तो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, आपकी तैयारी किस दिशा में होनी चाहिए। सो इस हिसाब से आप अपने फिनेंशियल अवेयरनेस की तैयारी करें। प्रीवियस ईयर पेपर जो मैं कह रही थी बहुत जरूरी है, आपको जरूर देखना चाहिए किस तरह के प्रश्न आते हैं, आपको एक आइडिया लगता है। सो ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आई एग्जाम भी वेबसाइट पे जा करके इन मॉक टेस्ट को आप अटेम्प्ट भी कर सकते हो। ये स्केल 2 का था और ये स्केल 3 का है। सो आप जो भी एग्जाम लिख रहे हैं यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब अगर आपको लगता है आप सेल्फ स्टडी से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, आप बेशक करें, बट इफ यू फील कि यू नीड गाइडेंस, आई एग्जाम बी ने इसका कोर्स बड़ी ही मेहनत से, आई एग्जाम बी की एक्सपर्ट फैकल्टीज ने इसको क्यूरेट किया है। आई एग्जाम बी पे जो ज्यादातर फैकल्टी हैं, मैं कहूंगी मोर देन 50% फैकल्टी बैंकर्स हैं। आरबीआई के जिन्होंने आरबीआई में ऑलरेडी आरबीआई में सीजीएम एजीएम मैनेजर रह चुके हैं, ऐसी 4 फैकल्टी है आई एग्जाम बी में। मैं सिडबी में थी, लगभग 10 सालों तक मैंने सिडबी में काम किया है, सिडबी ग्रेड बी ऑफिसर थी मैं। इसी तरह से कई सारे बैंक पीओज आई एग्जाम बी में के एक्सपर्ट फैकल्टी में शामिल हैं। सो उन लोगों ने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, क्योंकि इन सब ने इन एग्जाम्स को क्लियर किया है, तो कहीं ना कहीं उनको वो पता है कि किस तरह से इस तरह के एग्जाम्स को क्लियर किया जाता है। ये आपके लिए कोर्स क्यूरेट किया है। जस्ट एक नजर आप देखें कि इसमें किस तरह से इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रैटेजी, यहाँ पे आपको क्या किस तरह से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या जरूरी चीजें हैं आपके तैयारी के लिए। फेज 1 में, चूंकि एक ही फेज है यहाँ पे रिटर्न का, फेज 1 में जो जो सब्जेक्ट है इसका अलग से हर सब्जेक्ट वाइज कवरेज है। एंड ये सारे शॉर्ट क्रिस्प रिकॉर्डेड वीडियोस हैं और प्लस पीडीएफ्स हैं। जब आप यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज में जाओगे तो इंग्लिश के वीडियोस, पीडीएफ्स एंड क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, नॉट मेनी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और उसके बाद डाउट क्लैरिफिकेशन सेशंस होते हैं। अगर आप इन सेशंस को मिस कर जाते हो, देखो ये वीडियोस पीडीएफ पढ़ने के बाद या क्वेश्चंस करने के बाद आपको कोई डाउट रहता है, आप क्लास में आकर के उसको पूछते हैं, क्लास में एक डिस्कशन होता है। अगर आप ये क्लास मिस हो जाती है आपसे, तो आप इसका रिकॉर्डिंग आपको मुहैया करा दी जाती है, वो भी आप देख सकते हो, और फिर साथ ही साथ फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट। तो ये एक कंप्लीट पैकेज है जिससे कि आपकी तैयारी में कोई भी कमी नहीं रहती, मतलब हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहती। अगर आप भी अपना 100% देते हो तो जरूर जरूर आपका सिलेक्शन होता है। इस एग्जाम के लिए हमने कंप्लीट स्टडी गाइड भी प्रिपेयर किया है, आप देख सकते हो। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर लें। तो आप देखो कि हर वो जानकारी जो जरूरी है, अगर आप सच में सीरियसली इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये सारी जानकारी एक साथ आप कभी भी इसको रेफर कर सकते हो। मैं कहूंगी आप अपने स्टडी टेबल पे इसको जरूर रखें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आपको थ्रू आउट योर प्रिपरेशन आपको ये काम आने वाला है। अगर इंपॉर्टेंट डेट से लेकर के देखो, एग्जाम सितंबर में है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हो, उसके बाद एग्जामिनेशन पैटर्न, और ये हमारा लाइव क्लास शेड्यूल है जो मैं आपसे बात कर रही थी कि कोर्स सिलेबस जो है पूरा आपका कवर होगा वीडियो पीडीएफ क्वेश्चंस के माध्यम से, लेकिन लाइव क्लासेस भी होंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपको सिलेबस मिल जाएगा। सो आप देख सकते हो इंग्लिश का सिलेबस, क्वांट का सिलेबस, रीजनिंग एबिलिटी, फिनेंशियल अवेयरनेस में आपको क्या क्या देखना है, कंप्यूटर नॉलेज। उसके बाद अगर आप हिंदी लैंग्वेज ऑप्ट करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, या तो आप हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो, तो ये उसका भी सिलेबस है। हम जो क्लासेस करवाते हैं उसमें हिंदी लैंग्वेज की भी क्लासेस होती है, इंग्लिश लैंग्वेज की भी क्लासेस हैं, दोनों तरीके से कोर्स हमने कवर किया है। सो आप जो भी ऑप्ट करना चाहें आप कर ले। यहाँ पे फिर ये लिंक्स हैं प्रीवियस ईयर पेपर के, और ये हमारा कंप्लीट गाइड है, ये हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी हैं एग्जाम भी की। आप तसल्ली से इसको डाउनलोड कर लें पीडीएफ को, और फिर आप इसको समझ लें, और मैं कहूँगी इसको आप अपने स्टडी टेबल पे रख लें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इतनी सारी चीजें आपको रेडिली अवेलेबल कराई जा रही हैं आई एग्जाम बी की तरफ से, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि विद अस यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर, यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर विद आई एग्जाम बी।
For any further query, you can call us at 920-552-4028, or you can write to us at hello@iexample.com. Thank you, friends. Thanks for watching.